9 नवंबर को अल्लामा इक़बाल की पैदाइश के दिन हम इक़बाल को तो याद करते ही हैं तरह तरह से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, लेकिन हमने उसी दिन को यौम उर्दू के तौर पर तस्लीम कर लिया है और हम उर्दू ज़बान व अदब की खिदमात को भी याद करते हैं और उसकी शोहरत और मकबूलियत को भी याद करते हैं। इक़बाल पे मैं ज़्यादा बातें अर्ज़ नहीं करूँगा कि इक़बाल हमारे 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हैं और उनकी अज़मत को लेकर, उनकी आफाकियत और वुसअत को लेकर बेपनाह किताबें लिखी गई हैं। लेकिन हम उर्दू पे ज़रूर बात करेंगे, इसलिए कि इक़बाल उर्दू ज़बान के 20वीं सदी के बहुत बड़े शायर हैं। 19वीं सदी के गालिब बहुत बड़े शायर हैं और 18वीं सदी के मीर तक़ी मीर बहुत बड़े शायर हैं। एक अहमकाना बात ये होती रही है जो सरासर गलत है कि उर्दू को मुसलमान बादशाहों ने पैट्राइज़ किया और उर्दू मुसलमान मज़हब की शायर है, इस्लाम मज़हब की शायर है, मुसलमान तबके की ज़बान है। किसी हद तक ये सच ज़रूर है, लेकिन बड़ी हद तक ये गलत है। उर्दू ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। हर मज़हब के इजहार के लिए किसी न किसी ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। यानी मज़हब मोहताज है ज़बान का, लेकिन ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। किसी भी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान इंसानों के बोलने के लिए, इजहार ख़याल करने के लिए होती है। उर्दू मुसलमानों की, पूरे तौर पर मुसलमानों की ज़बान हरगिज़ नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब, यहाँ की सक़ाफ़त और माशरत में ही ये गुंध कर बड़ी हुई है और यहीं के कल्चर, यहीं की तारीख़, यहीं के रस्म व रवाज, यहीं के तीज त्यौहार से ही उर्दू का ख़मीर जागा है। आप देखिए अमीर खुसरो के ज़माने से, मीर तक़ी मीर के ज़माने से देख लीजिए, उर्दू में इंग्लिस्तान नहीं बोल रहा है और अफ़गानिस्तान और ईरान नहीं बोल रहा है, उर्दू में शुरू ही से हिंदुस्तान बोल रहा है। मीर तक़ी मीर की शायरी में, आप अमीर खुसरो की शायरी में, या दक्कन चले जाइए तो कुली कुतुब शाह की शायरी में, वहाँ बसंत के ऊपर नज़में भी मिल रही हैं, वहाँ होली दिवाली पर भी नज़में मिल रही हैं। और बिल्कुल इब्तदाई दौर का जो शायर है नज़ीर अकबर आबादी, उसके यहाँ तो हिंदुस्तान और यूपी और आगरे के मेले और ठेले और होली और दिवाली, बैसाखी, जन्माष्टमी, यानी इतनी नज़में भरी हुई हैं। और यही नहीं, और तीज त्यौहार पर, फल फलहरी पर, सब्ज़ी तरकारी पर, तिल के लड्डू पर, अचार मुरब्बे पर इतनी नज़में हैं कि इससे साफ अंदाज़ा होता है कि उर्दू का ख़मीर जो है वो हिंदुस्तान की सरज़मीन से उठा और यहीं से वो परवान भी चली। आप सोचिए, गालिब जैसा शायर जो ईरानियन कल्चर का शायर है, लेकिन अपनी गज़ल के शेर में कहता है कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। अब जिस्म को जलाए जाने की रस्म तो हिंदू रस्म है, मुसलमानों में तो दफनाए जाने की, लेकिन जला है जिस्म जहाँ, तो आप इसका मतलब देखिए इंडियनाइजेशन, उसकी हिंदुस्तानियत देखिए गालिब की। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। सैकड़ों नज़में राम पर, इक़बाल जो इस्लामी फ़लसफ़े का शायर समझा जाता है, वो राम को इमाम हिंद कहता है, उस पर बाकायदा एक नज़्म लिखता है। इसी तरह से गुरु नानक पर नज़्म कहता है इक़बाल जैसा शायर, और दूसरे बहुत सारे, और फैज़ और फ़िराक़ और बाज़ तरक्की पसंद शोरा की हैं, तो ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। तो उर्दू खालिसतन हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की सरज़मीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के रस्म व रवाज सब उसमें घुले मिले हैं। एक ज़माना था कि उर्दू ने बेपनाह तरक्की की, खुशहाली के दिन देखे, खुशियों के दिन देखे, लेकिन अब जो हम याद कर रहे हैं यौम उर्दू के दिन, तो एक तो देखिए याद करने के तरीक़ा ये है कि एक रस्मी सा याद कर लिया और ट्रिब्यूट पेश कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन याद करने का मतलब ये कि हम उर्दू ज़बान से हमारा अब रिश्ता कितना है, वो हमारी मादरी ज़बान है, तो हम उस मादरी ज़बान के लिए कर क्या रहे हैं। अब उर्दू के घरानों के बच्चे कॉन्वेंट पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट ज़रूर पढ़िए, MBBS पढ़िए, MBA कीजिए, वो सब कीजिए, लेकिन मादरी ज़बान के तौर पर उर्दू को पढ़ाइए, उर्दू को अपनाइए। बिल्कुल जैसे आप अरबी को पढ़वाते हैं,
ایسے آپ اردو کو بھی پڑھوائیے، اردو سے پیار کیجیے. وہ آپ اس ملک کی زبان ہے، آپ کی مادری زبان ہے. اردو کی کتابیں خریدیے، اردو کے اخبارات پڑھیے. اور بہت سارے کام ہیں جو اردو کے کرنے. لیکن کچھ ایسا ایک کنزیومر کلچر، ایک مارکیٹ کلچر ایسا آ گیا ہے کہ ہم وہی پڑھیں گے جس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی میں غنیمت ہوں، لیکن دنیا میں ہر چیز فائدے اور نقصان سے نہیں دیکھی جاتی. آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہر چیز میں فائدہ نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ اپنی مادری زبان سے محبت کیجیے، عزت کیجیے. آج دیکھیے مشاعرے کتنے پاپولر ہیں، غزل گائکی کتنی پاپولر ہے. آج امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، روس، ہر جگہ اردو کا پرچم، اردو کا ڈھنکا بج رہا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں خود اردو داں طبقے کے یہاں اردو ذرا کہیں کہیں تدریسی سطح پہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یوم اردو جو ہم منا رہے ہیں، یہ اردو کو یاد کرنے کا جو دن آج ہمارے پاس ہے، تو ہم یہ بھی عہد کریں کہ آپ انگریزی پڑھیے، آپ سائنس پڑھیے، آپ کامرس پڑھیے، جو آپ کمپیوٹر سیکھیے، آپ ماڈرن ٹیکنالوجی میں بالکل اس کا استعمال کیجیے. لیکن اپنی زبان، اپنی راشٹر بھاشا اور اپنی ماتر بھاشا، ان دونوں کا ضرور سمان کیجیے، ان کا احترام کیجیے. یہ آپ کی زبان ہے، آپ کے ملک کی زبان ہے، آپ کی تہذیب و ثقافت کی زبان ہے، آپ کے مذہب کی زبان ہے. اس لیے اس کی دفاع، اس کا تحفظ ہم سب پر لازمی ہے. آج یوم اردو کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اردو کا اخبار پڑھیں گے، اردو کی کتابیں خریدیں گے، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں گے. آپ سب کچھ پڑھائیے، ایک اردو بھی پڑھا دیجیے. یا اور اس طرح سے دوسرے پروگرامس ہیں، گھر میں جو تقریبات ہوتی ہیں اس کا کارڈ اردو میں چھاپیں ہم، اور دوسری جگہوں پر جائیں، اردو کا بول بالا ہو. تب تو سچی محبت ہے. ورنہ رسمی طور پر یوم اردو منا لینا، ہاں صاحب اردو بڑی میٹھی زبان ہے، اردو بڑی لطیف شیریں زبان، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن وہ زبان تو زندہ رہتی ہے زبان کے بولنے والوں سے، زبان کے پڑھنے والوں سے. تو آئیے ہم آپ عہد کریں کہ ہم تمام علوم سے باخبر ہوں. دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ہم انگریزی بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن ہم اپنی راشٹر بھاشا کو اور اپنی ماتر بھاشا کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اسی سے ہماری پہچان بنتی ہے.